बिहार में चौथे चरण की 5 सीटों के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गए हैं। बिहार में ऐसे तो कई सारे हॉट सीट हैं इन 5 सीटों की अगर बात करें तो, लेकिन मुंगेर की चर्चा सबसे ज्यादा है। तो हम मुंगेर की ही बात करेंगे। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चलते हैं मुंगेर, बात करते हैं कि मुंगेर का समीकरण क्या कहता है। जी हाँ, मुंगेर, क्योंकि बिहार में ऐसे तो 5 सीटों पर चौथे चरण में वोट डाले जाने हैं, जिसमें मुंगेर, बेगूसराय, उसके अलावा दरभंगा, समस्तीपुर और उजियारपुर शामिल है। और यहाँ पर अगर बात करें, बेगूसराय में गिरिराज सिंह हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ उजियारपुर में नित्यानंद राय हैं, वो भी केंद्र में मंत्री हैं। वैसी स्थिति में सीट पर कई सारे वीवीआईपी जो हैं जिनकी किस्मत का फैसला होगा चौथे चरण में, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा मुंगेर सीट की है। जी हाँ, मुंगेर सीट की चर्चा क्यों है? और मुंगेर सीट की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा होने लग गई जब अनंत सिंह जेल से बाहर आए, पैरोल पर बाहर आए, और उसके बाद मुंगेर की चर्चा तेज हो गई। मुंगेर पर तमाम निगाहें टिक गई और मुंगेर का मुकाबला भी बड़ा ही दिलचस्प हो गया। अनंत सिंह बाहर आए तो तमाम फैक्टर बदलने लगे और एक तरह से कहा जाए कि सब कुछ इर्द गिर्द अनंत सिंह के ही घूमने लगा। हालांकि मुंगेर के मैदान में दूसरे तरफ भी एक बाहुबली है, और दूसरे बाहुबली हैं अशोक महतो, जिनकी पत्नी अनीता देवी मैदान में ताल ठोक रही हैं। तो एक तरफ जहां अनंत सिंह राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के लिए खड़े हैं, तो दूसरी तरफ अशोक महतो हैं जो अनीता देवी जो उनकी पत्नी हैं उनके लिए लगातार जोर लगा रहे हैं। मुंगेर का मामला बड़ा ही दिलचस्प है और मुंगेर के मैदान में क्या होगा ये जानना बड़ा ही जरूरी है, क्योंकि अब जो है जिस तरह से चुनाव प्रचार समाप्त हो गया है और अब वोटरों की बारी है, मैदान में फैसला होगा। हालांकि रिजल्ट तो 4 जून को आएंगे, लेकिन उसके पहले क्या होगा मुंगेर में, किस तरह का समीकरण है, क्या कुछ कहता है, और मुंगेर में किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या यादव मुस्लिम जो है माई समीकरण आरजेडी को पार लगा देगा, या फिर नीतीश कुमार का धानुक और कुर्मी का जो समीकरण है वो उनका रास्ता फिर रोक देगा। तमाम बातें हम यहाँ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अगर मुस्लिम और यादव की एक अच्छी खासी संख्या मुंगेर लोकसभा सीट पर है, हालांकि सवर्ण मतदाताओं की बात करें तो वो बड़ी संख्या में है और मुस्लिम और यादव उनकी संख्या बड़ी है यहाँ पर। तो क्या समीकरण कहता है, पूरी बात आपको बताएंगे। आपको बताएं कि 2004 के बाद से अब तक आरजेडी ने मुंगेर लोकसभा सीट पर किसी भी यादव या मुसलमान समुदाय के व्यक्ति को मैदान में नहीं उतारा है, यानी उन्हें टिकट नहीं दिया गया है 2004 से। तो 2004 से नहीं दिया गया है, लेकिन 2004 के बाद तो 2009 से क्या समीकरण रहा है, जल्दी जल्दी में थोड़ा आपको बता दें कि 2009 में आरजेडी ने धानुक समाज के रामबदन राय को प्रत्याशी बनाया। हालांकि वो मुकाबला हार गए राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से 1,89,000 मतों से। उसके बाद 2014 में आरजेडी ने धानुक समाज के प्रगति मेहता को मैदान में उतारा, लेकिन अगर 2014 की बात करें तो एनडीए से लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी थी और जदयू के कोटे में था ये राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का। तो जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने रामबदन राय को 1,89,000 मतों से हरा दिया। उसके बाद 2014 में आरजेडी ने दोबारा यहां धानुक समाज के प्रगति मेहता को अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि वो रेस में ही नहीं आ पाए, क्योंकि वहां पर से एनडीए की प्रत्याशी वीणा देवी और जदयू की तरफ से, क्योंकि एनडीए में उस वक्त जदयू नहीं थी, बाहर थी, अलग चुनाव लड़ रहे थे नीतीश कुमार, तो वैसी स्थिति में राजीव रंजन सिंह वहां से चुनाव हार गए थे और वीणा देवी जो एनडीए की प्रत्याशी थी वो चुनाव जीत गई थी। उसके बाद 2019 की बात करें तो 2019 में गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई और कांग्रेस की तरफ से नीलम देवी जो अभी एनडीए के साथ हैं, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है नीलम देवी और मोकामा की विधायक हैं, वो मैदान में थी 2019 में। और 2019 में नीलम देवी के सामने जदयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ही थे और इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ, लेकिन 1,67,000 मतों के अंतर से ललन सिंह चुनाव जीत गए। तो हम आपको बता रहे थे कि यहाँ क्या समीकरण रहा है। अगर समीकरणों की बात करें तो यहाँ पर अगड़ा बनाम पिछड़ा की ही लड़ाई देखने को मिली है। हालांकि पिछले 2 चुनाव की अगर बात करें तो जरूर यहाँ पर
भूमियार वर्सेस भूमियार लड़ाई थी। लेकिन उसके पहले अगर जाएंगे तो यहाँ पर अगरा बनाम पिछड़ा की ही लड़ाई इस सीट पर देखने को मिलती है। और इस बार भी जो है लड़ाई वही है, अगरा बनाम पिछड़ा, यानी ललन सिंह जो हैं वो भूमियार समाज से आते हैं और दूसरी तरफ जो अनीता देवी हैं, जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी हैं, वो धानुक समाज से आती है। यानी अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई फिर से यहाँ पर एक बार जो है मैदान सजा हुआ है। अब आपको बताएं कि आगे क्या कुछ समीकरण कहता है। मुंगेर में जिस तरह से आरजेडी की अगर बात करें, आरजेडी के लिहाज से देखें तो आरजेडी जो माई समीकरण पर भरोसा करती है, यानी मुसलमान और यादव। मुसलमान यादव की कितनी संख्या है यहाँ पर, इस सीट पर थोड़ा इस पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर 2 लाख जो है यादव हैं, यादव मतदाताओं की संख्या लगभग 2 लाख है और मुसलमान वोटरों की संख्या अगर कहें तो 90,000, यानी 2,90,000, 3 लाख के लगभग ये संख्या है माई समीकरण के तहत अगर कहा जाए, जो यादवों और मुस्लिमों का समीकरण है जो आरजेडी के लिए फिट बैठता है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर लगभग 3 लाख है। और राजद धानुक और कुर्मी वोटरों में सेंधमारी करके इस चुनाव को जीतने की जुगत में लगा हुआ है। धानुक समाज से आती है अनीता देवी, अशोक महतो की पत्नी है जो, और वो उन्हें उतारा गया है मैदान में, तो कहीं ना कहीं धानुक समाज की कैंडिडेट हैं तो उसमें सेंधमारी की भी उम्मीद है। हालांकि आपको बताएं कि धानुक और कुर्मी समाज जो है वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है। कुर्मी समाज से खुद नीतीश कुमार आते हैं और धानुक और कुर्मी समाज जो है अगर कहा जाए जेडीयू के कोर वोटर हैं, एनडीए के कोर वोटर हैं। वैसी स्थिति में ये समाज जो है आरजेडी के साथ आएगा, बड़ा सवाल ये है। हालांकि धानुक समाज की जो अनीता देवी यहाँ से ताल ठोक रही हैं, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी। तो आपको बताएं कि जिस तरह से एक तरफ जो है मुकाबला बड़ा ही रोचक है, थोड़ा पीछे जाएंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि यहाँ पर ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जब पिछले 15 साल से अगर यहाँ पर मुसलमान और यादव को टिकट नहीं मिला है तो वैसी स्थिति में मुसलमान और यादव भी कहीं ना कहीं खुन्नस पाले हुए हैं आरजेडी से। वैसी स्थिति में वो अपना वोट महागठबंधन को ही देंगे, यानी राजद को ही देंगे। ये भी सोचना बड़ा आसान नहीं है, ये भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि उसमें भी सेंधमारी की जा सकती है एनडीए की तरफ से। और उसके अलावा आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता देते हैं कि क्या कुछ रहा है यहाँ का समीकरण, क्योंकि यादवों की जो और मुसलमानों की जो बात हो रही है, यादव समाज से यहाँ 5 बार सांसद रहे हैं। यादव समाज से 1952 से लेकर 2024 तक में अगर बात करें मुंगेर लोकसभा सीट पर तो 5 बार यादव समाज से सांसद चुने गए। डीपी यादव 3 बार बने हैं यहाँ से सांसद, विजय कुमार विजय 1 बार, और 2004 में जयप्रकाश नारायण यादव भी यहाँ से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुँचे, जिसमें डीपी यादव और जयप्रकाश नारायण यादव केंद्र में मंत्री भी बने। तो यहाँ पर यादव समाज का दबदबा रहा है। हालांकि मुसलमान समाज से अगर बात करें, मुस्लिम समाज से समुदाय से कोई भी व्यक्ति यहाँ से संसद भवन नहीं पहुँचा है। लेकिन 2004 के बाद से न तो यहाँ यादवों को टिकट दिया गया, न मुसलमानों को टिकट दिया गया। वैसी स्थिति में जो धानुक समाज के जो लोग हैं, जो धानुक समाज यहाँ पर उतारता रहा है लोग, जो धानुक समाज की एक बड़ी संख्या है और जदयू के ये परंपरागत वोटर माने जाते रहे हैं, और इनका जो आधार जो है समीकरण, इसमें सेंधमारी करके जो आरजेडी कहीं ना कहीं उसमें जीत की जुगत में लगी हुई है, जीत का जुगत जिड़ा रही है। लेकिन हम आपको बताएं कि जो राजद धानुक समाज में प्रत्याशी देकर लौकुश समाज को कितने मतदाताओं को अपने पक्ष में कर पाएगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अगर कहा जाए मुंगेर का चुनाव है आरजेडी के लिए काफ़ी मुश्किलों भरा है, और यूँ कहें कि अगर आरजेडी के लिए एक तरह से टेस्ट है, बड़ा टेस्ट है, क्योंकि माई समीकरण की यहाँ टेस्टिंग होगी। बड़ी संख्या है लेकिन मुस्लिम और यादव उम्मीदवार नहीं है मैदान में, धानुक समाज से उन्होंने उम्मीदवार दिया है। तो वैसी स्थिति में मुसलमान और जो यादव हैं गोलबंद होकर आरजेडी को वोट करेंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो ये तमाम समीकरण बढ़ रहे हैं। और आपको बताएं यहाँ पर जो मुंगेर की सीट है जहाँ पर अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई होती रही है, जैसा कि हमने आपको कई सारे आंकड़े बताए पिछला, जो अगड़ा समाज से इस बार भी वही स्थिति है, क्योंकि अगड़ा समाज से इस बार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह इस बार भी मैदान में है। तो पिछड़ा समाज से धानुक समाज से आने वाली अनीता देवी हैं। तो ऐसी स्थिति में अगड़ा बनाम पिछड़ा की यहाँ लड़ाई है। तो थोड़ा इस समीकरण को भी समझ ले, क्योंकि जिस तरह से सवर्ण मतदाताओं की संख्या यहाँ पर लगभग 7.5 लाख है,
यानी इस सीट पर अगर कहें सवर्ण मतदाता निर्णायक भूमिका में है। 7.5 लाख उनकी संख्या है, जिसमें सवर्ण समग्र जो सवर्ण समाज है उसके मतदाताओं की संख्या है 7.5 लाख। और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र बाढ़, मोकामा, लखीसराय और सूरगढ़ा, ये 4 वो क्षेत्र हैं, बाढ़, मोकामा, लखीसराय और सूरगढ़ा, जहां पर सबसे ज़्यादा सवर्ण समाज के लोग हैं। जो 7.5 लाख की जो संख्या है उसमें से ज़्यादातर जो वोटर है इन इलाकों में है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से अनंत सिंह आखिरी वक्त में चुनाव के पहले निकल कर आए, जेल से बाहर आए, और अनंत सिंह भूमियार समाज से आते हैं। और अनंत सिंह के बारे में आपको बताएं कि मोकामा से चाहे वह किसी पार्टी में हो या फिर निर्दलीय हो, वो चुनाव जीतते रहे हैं, उन्हें किसी दल की ज़रूरत नहीं है, इसका वो दावा भी करते रहे हैं। 5 बार से लगातार विधायक भी रहे, और उसके बाद अभी उनकी पत्नी मोकामा से विधायक हैं, नीलम देवी। और मोकामा ही नहीं, मोकामा के इर्द गिर्द की अगर बात करें, बाढ़ हो या फिर लखीसराय का इलाका हो, ये सूरगढ़ा का इलाका हो, इन इलाकों पर भी अनंत सिंह की एक बड़ी पकड़ है। तो ऐसी स्थिति में मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है कि एक तरफ जहां माई समीकरण के भरोसे आरजेडी है और धानुक और कुर्मी वोटरों में सेंध लगाने की जो कोशिश है आरजेडी की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं इधर जो है सवर्ण समाज की संख्या बड़ी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अनंत सिंह के बाहर आने के बाद अब ये एकजुट गोलबंद होकर दिख रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा। लेकिन आपको बताएं कि यहाँ पर पिछड़े वर्ग से मतदाताओं की संख्या लगभग 3.25 लाख है। पिछड़े वर्ग की मतदाताओं की संख्या लगभग 3.25 लाख है, जिसमें धानुक और कुर्मी कोयरी जो है वो परंपरागत रूप से जदयू और भाजपा के वोटर रहे हैं। और धानुक समाज से आरजेडी ने मैदान में उतारा है अनीता देवी को। यानी बड़ा ही दिलचस्प जो कहा जाए जातीय समीकरण मुंगेर के अंदर है। इस जातीय समीकरण के सहारे जहां अगर कहें आरजेडी को भरोसा है माई के साथ साथ कुर्मी कोयरी और धानुक के वोटरों में सेंधमारी का, क्योंकि धानुक समाज से अनीता देवी जो बाहुबली अशोक महतो की पत्नी हैं वो मैदान में है। तो दूसरी तरफ सवर्ण समाज के वोटरों के भरोसे अगर यूँ कहें कि उसके अलावा कुर्मी कोयरी और धानुक जो हैं वो भी कोर वोटर रहे हैं, तो इन तमाम वोटरों के भरोसे एनडीए मैदान में है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, और उधर उनके साथ जो अनंत सिंह खड़े हैं, भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं। तो वैसी स्थिति में मुकाबला बड़ा ही रोचक, रोमांचक और दिलचस्प है। क्या होगा आखिरी वक्त में ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुंगेर की जो चर्चा थी हमने आपको बताया तमाम जातीय समीकरणों के आधार पर क्या कुछ होने वाला है, और मुकाबला दिलचस्प है। हालांकि अगर कहा जाए एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई में कौन आखिरी वक्त में मुकाबले में बाजी मारेगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुकाबला बिल्कुल दिलचस्प जरूर है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से एनडीए के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मैदान में है, हालांकि उनके अगर बारे में कहें तो कहीं ना कहीं उनके बारे में विरोध भी देखने को मिला, उन्हें कई जगहों पर विरोध का सामना करना पड़ा, लगातार सांसद रहे हैं इस इलाके से। वैसी स्थिति में क्या कुछ होगा ये तो आखिरी वक्त में तय होगा, क्योंकि अब वोटरों की बारी आ गई है। 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 4 जून को जब नतीजा आएगा तो सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब तक इस सीट का मजा लीजिए और तमाम समीकरणों को जोड़ते हुए वोट के दिन क्या कुछ होता है ये देखेंगे। पहले बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।